સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 ધામ ધામી મુક્તો કી જય 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 મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય 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 જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપી ક્ષણ એવાક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરે કાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નોમિ સતતમ અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલ હરિ વિજ્ઞાન દદતમ ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચન રૂપામુદયતમ હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં ગુણાતીતાનંદમ સકલ ગુરુમુદે મુનિવરમ વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નીચે નમો ભાવશું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્યક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે.
क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 95। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं। 71 चौकड़ी राज करके एक इंद्र देह त्यागता है और ऐसे 14 इंद्र देह त्यागे तब एक दिन वैराट ब्रह्मा का होता है और उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों का नाश होता है। ऐसे ब्रह्मांड प्रत्येक एक श्री कृष्ण नारायण, एक लक्ष्मी नारायण, एक नर नारायण और एक वासुदेव नारायण बसे हुए हैं और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है ऐसा समझना। और ऐसे 30 दिन का महीना और 12 महीना का एक साल, ऐसे 100 साल वैराट जीते हैं। और प्रधान पुरुष के रुआड़े में तो क्षीर सागर है, इसीलिए 3.5 करोड़ शेषशाही हुए। इसलिए वो सबसे तो प्रधान पुरुष बड़े हुए और वो प्रधान पुरुष के एक दिन में ही वैराट गिरते हैं, मतलब कि अपना देह त्यागते हैं। ऐसे 100 साल प्रधान पुरुष जीते हैं और वो भी वापस प्रकृति पुरुष के एक दिन में ही उसका नाश होता है और ऐसे 100 साल प्रकृति पुरुष जीते हैं। इस तरह से वहां तलक काल यानी कि समय पहुंचता है। तो अन्य तो ये काल से क्या हमें मुक्त कराएंगे, इसलिए उसके विषय अरुचि करके एक अक्षरधाम के जो धामी, जो पुरुषोत्तम भगवान मिले हैं, उसका महात्म्य समझकर, उसका ही ब्रह्मरूप समझकर आश्रित हो जाना और वहां पहुंचने के लिए रुचि रखनी और उसके साधु के बारे में जीव जोड़ देना। देखो, अन्य ने राज किया और ये साधु ने उसको तोड़ाया, तब से इतनी अधिक तो साधु में सामर्थ्य है, तब पुरुषोत्तम की तो बात क्या करनी। ये सिद्धांत वार्ता हम कह रहे हैं।
तेज यदि ये नहीं समझ में आए तो खोट रहने वाली है और बाद में बहुत पछतावा होने वाला है। देह तो रहे कि नहीं भी रहे, पण कसर को निकाल देना है। यहाँ पे काल की सत्ता सभी अवतारों से गुजरते हुए प्रकृति पुरुष तलक वो काल की सत्ता पहुंचती है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और उन सबसे परे जो सहजानंद स्वामी ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान जो अक्षरधाम के धामी हैं, वो हमें मिले हैं। तो उनका महात्मा यदि समझ में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार है। तो बाद में कुछ पछताने का रहने वाला नहीं है, पर उसके वजह से हमारा आत्यंतिक कल्याण ही होने वाला है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये बात यदि समझ में आई ही नहीं तो हम अन्य अवतारों में घूमते ही रहेंगे, फंसते ही जाएंगे, और वहाँ तो काल अपना कार्य करता है और फिर से हमें जन्म मरण के चक्कर में ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ से निकलकर हमें इस साधु की पहचान कर लेनी है, उनके साथ में जीव भी जुड़ लेना है और उनकी आज्ञा के माफक आज्ञा का पालन करके यदि हम रहने लगेंगे तो पछताने के लिए हमें कोई समय नहीं रहेगा, हमारा फायदा ही होएगा। और जैसे जैसे इन सत्पुरुषों के साथ में जीव जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी का जो महात्मा है वो समझ में आता ही जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो महात्मा है वो एक दिन में समझ में नहीं आएगा। सततता से नियमित रूप से ऐसे साधु के संबंध में रहकर जो जो ज्ञान की बातें हैं, जो जो उपासना की बातें हैं, जो जो रीति नीति है, जो जो भजन भक्ति है, जो जो धर्म के सिद्धांत है, वैराग्य के सिद्धांत है, उसका महात्मा समझते हुए जैसे जैसे हम उस राह पे चलते जाएंगे वैसे वैसे यह पुरुषोत्तम भगवान का जो महात्मा है वो निरंतर खुलता ही रहेगा। उसका अनुभूति भी हमें समय समय पर मिलती रहेगी और ये साधु की सामर्थ्य भी हमें आज नहीं तो कल समझ में आने ही वाली है। तो ऐसे साधु का संग कभी छोड़ना नहीं और उनके साथ में बने रहना और सततता और निरंतरता से अक्षरधाम की ओर गति के लिए भजन भक्ति करते रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। ऐसी ही बात प्रकरण 6 की 18वीं बात में भी कही हुई है, जिसको आप अलग वीडियो बनाया है उसमें रिफर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अवतारों ने तो रास कराए हैं, पर उससे अधिक तो साधु में सामर्थ्य है। यदि उनके साधु ऐसे हैं तो पुरुषोत्तम की बात ही क्या करनी। और ये सिद्धांत बात यानी कि एक बहुत बड़े रहस्य की बात यहाँ पे कही है, और वो अनुभव से जब हम उसका एहसास करेंगे तो ही हमारी जो कसर है, जो अक्षरधाम में प्रवेश करने के लिए जो जरूरत है, जो लायकात है, वो हम पा सकेंगे। इसलिए उनका संग करके हमारी जो भी विषय वासनाओं की कसर है, अहम ममत्व की जो कसर है, वो कसर को निकाल देनी है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक गर्भित इशारा भी कहा है कि जैसे जैसे
हम ब्रह्मा विष्णु महेश से परे जाते हैं तो जो अवतार जिसको हम जानते हैं उनका आयुष्य कितना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। और ये जो आयुष्य की बात है और जो विनाश की बात है, अनंत ब्रह्मांडों के विनाश की बात है, वो तो खगोल भूगोल के रचनामृत में श्री जी महाराज ने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया हुआ है। और काल का इतना विशाल जो उसका दर्शन कराया है उन्होंने, तो उससे हमें सचेत हो जाना है कि इतने विशाल काल के अंदर यदि हम अवतारों की ही पूजा पाठ वगैरह, पूजा अर्चना वगैरह करते रहेंगे तो हम हकीकत में मायातीत ऐसे अक्षरधाम में कैसे पहुंच पाएंगे। और वहाँ पे काल भी नहीं है और माया भी नहीं है, वो शुद्धाति शुद्ध लोक है, प्योरेस्ट स्पिरिचुअल जोन है। और वहाँ पे उस अक्षरधाम के धामी जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हैं, वहाँ पे हमें पहुँचना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 173वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो यथार्थ है वो तो व्यास जी जान सकते हैं, या तो सुक्ति को जिसने पढ़ाया है ये भागवत वो जान सकता है। तो प्रकट भगवान का जो भक्त हो और निष्ठा बरोबर हो वो उसको जान सकता है। तो उसके बिना तो अन्य लोग जो भी है वो भाषा या टीका के वजह से भी वो रहस्य को नहीं जान सकते हैं। उसी तरह महाराज का जो रहस्य है वो एक तो स्वयं महाराज या फिर महाराज के साथ में आए हुए ये जो मूल अक्षर है, अनादि मूल अक्षर आए हैं जो गुणातीतानंद स्वामी, वो पहचान सकते हैं। या फिर इस साधु के बारे में सर्वोपरि निष्ठा हो और हेत करके उसका विश्वास जिसने संपादन किया हो वो ही पहचान सकता है, वो ही जान सकता है। पर अन्य तो यथार्थ अभिप्राय उसका समझ नहीं सकता है और ये सिद्धांत बात है। तो हमें इसी जन्म में ऐसे साधु का जो सामर्थ्य है, ऐसे साधु का जो महिमा है वो जान लेना है और उनके साथ में जीव को जोड़ना है। और तो ही हमें महाराज का जैसा है वैसा महात्मा हमें समझ में आएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 325वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रभु भजने के लिए तो बहुत लोग जमा होते हैं, पर भगवान मिले बिना तो मोक्ष होने वाला नहीं है। पंचाग्नि का तप करे, पर्वत के ऊपर से गिरे, सभी तीर्थों में खुला पग रखकर घूमे, वेद भी पढ़े, योग भी साध ले, यज्ञ भी करे, पर प्रकट भगवान भी मिले बिना मोक्ष तो होता ही नहीं है। उसी तरह वो कह रहे हैं कि ये सब पढ़े फिर भी अग्नि और सूर्य रूपी त्रिविध तप में अपने तप किया तो भी क्या, इसलिए महत् पुरुष के चरणाविंद के सेवन के बिना कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं कि जो पुरुष प्रकट गुरु रूप हरि को स्वयं के आत्मा के बारे में नहीं देखता है और फिर भी वो तीव्र तप करते रहता है, तो वो तप से आपको क्या प्राप्त होने वाला है। च्यवन ऋषि तो राफड़े जैसे हो गए, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। इसलिए यदि कोई भी भक्त का कल्याण इच्छते हो तो वो कीड़ी को, छोटी सी चींटी को काशी जाना है, कैसे जाएंगे, तो के वर्तमान को धारण करके प्रकट भगवान के शरण में जाएंगे तो ही अक्षरधाम में पहुंच सकेंगे। भयो वचनमा वास ते ही बेहद वासा। ऐसे भक्त को धन्य 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 मानना है कि जो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष को पहचान लेता है और जो सत्पुरुष हमें अक्षरधाम में लेने के लिए हमारे साथ में हेत प्रीत करते हैं, उसके वचन का यदि हम पालन करेंगे तो हमें अक्षरधाम मिलना हमारे लिए निश्चित हो जाएगा। कि हमें ऐसे सत्पुरुष, ऐसे प्रकट जो गुरु रूप हरि जो हमें मिले हैं उसका ही संबंध मानना है, ऐसे गुरु और ऐसे संतों का ही
हमें सानिध्य रखना है और उनके साथ में अपने जीव को जोड़ना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 231वीं बात। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि व्यर्थ समय को घुमाना नहीं है, और कहते हैं कि इस बात को कौन सोचते हैं। बैठे हो, चलते हो, तब क्या काम नहीं है, पर मुख से तो स्वामीनारायण स्वामीनारायण का भजन वो नहीं करता है, और यदि शायद करता भी है तो आधा भजन करता है और आधा तो दूसरी विषय वासनाओं का या तो संसारी व्यवहारों का चिंतन करते रहता है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें इस साधु के मिलने के बाद 1 सेकंड भी घुमाने के लिए वो मना कर रहे हैं, और मुख से या तो हृदय से उसका अनुसंधान रख के, मूर्ति का अनुसंधान रख के स्वामीनारायण स्वामीनारायण का भजन करते रहना है, भजन चिंतन मनन करते रहना है। वही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 243वीं बात। उसमें गुणातीतानंद स्वामी एक श्लोक कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते शयनं विहाय निज स्वरूपं हृदि चिन्तयित्वा स्नानं विशुद्धं प्रचुराभिरद्वि श्रीनीलकंठं हृदि चिंतयामि। ब्रह्म मुहूर्त में शयन का त्याग करके हृदय में स्वयं के स्वरूप का चिंतन करना, और अत्यंत शुद्ध ऐसे जल से स्नान किए हुए अभिषेक करे हुए नीलकंठ प्रभु को मैं हृदय पूर्वक में चिंतन करता हूँ, ऐसा ध्यान करना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और वो ध्यान कैसा हो, तो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है, तो कि जो पढ़ते हैं उसको ही वो आती है, और ऐसे जो प्रकट ब्रह्म, जो मूर्तिमान, जो आपके साथ में बोलते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, उसको ही हम साध लेते हैं, तो उनके बारे में स्थिति हो जाती है। और महाराज तो उसके बिना अन्य कोई आकार तत्पश्चात उसके नज़र में आते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, उसको ही ब्रह्म विद्याश्रित योगी जानना। और 2 के माध्यम से ब्रह्म विद्या सीखते हैं, तब स्थिति रहती है। वो क्या है, तो कि सात्विक का सेवन किया हो, यानी कि गुरु हरि का सेवन किया हो, और उसके आशीर्वाद हो, तभी ही ऐसी स्थिति रहती है। हरि कृपा जब होत है, सूरज अपना दोष सूझत अपना दोष। अन्य के दोष तो हमें बहुत ही जल्दी दिखाई देते हैं, पर स्वयं के दोष जब दिखाई देने लगे तो ऐसा समझना कि कृपा हमारे ऊपर हो गई है। धर्म के वजह से हम सत्संग में रह सकते हैं, महिमा सहित ज्ञान हो तो ही कृतार्थपणा मानने में आ जाता है। आत्मज्ञान की वजह से ऐसा जानते हैं कि मैं तो देह से अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और वो आत्मा को कुछ भी चाहिए नहीं, और मैं तो आत्मा के सुख से सुखिया हूँ, ऐसा ही वो मानकर समझकर जीवन व्यतीत करता है। और वैराग्य के वजह से तो प्रकृति पूर्य पर्यंत जो यत्किंचित माइक पदार्थ मात्र, वो सबको झूठा कर देता है, असत्य कर देता है। और भक्ति वो क्या है, तो कि प्रकट भगवान और उसके संत के बारे में बहुत ही स्नेह हो जाए, और तब ही संपूर्ण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। और तत्पश्चात भगवान हमारा वरण करते हैं अक्षरधाम के लिए, कि हम तभी ही ऐसी स्थिति जब हमारी आती है, तभी ही हम अक्षरधाम के लिए हम लायक होते हैं। तो इसी तरह प्रकट भगवान का और साधु का, जिसका महत्व जिसने समझ लिया है, और ऐसी स्थितियों में स्थित रहने के लिए व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से, निरंतर वो ब्रह्म मुहूर्त वगैरह में ध्यान भजन भक्ति कर लेता है, उसका अत्यंतिक कल्याण हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 261वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जब साधु का सहवास होता है, तभी ही भगवान की साइड जो है, या तो भगवान का जो भजन भक्ति है वो दृढ़ होता है, भगवान के प्रति का जो निश्चय है वो दृढ़ होता है। पर यदि मनुष्य भाव रह जाए
तो वृद्धि को वो प्राप्त नहीं होता है। उपरांत इसी बात में आगे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे साधु और ये भगवान इस ब्रह्मांड में कभी भी आए नहीं हैं और आने वाले भी नहीं हैं। ऐसा महिमा है, पर महिमा की बात तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि वो सबको वो सत्य नहीं है, यानी कि उसका स्वीकार वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मन शंका को शंका करते हैं और अन्य अवतारों को भगवान मान लिया है। उसके वजह से क्या होता है कि उनका जो मन है, या तो जो उनका अंतर्मन है, उसको सर्वोपरि ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान का स्वीकार नहीं करते हैं, और करते हैं तो कुछ संशय रह जाता है। तो वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। प्रकरण 8 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि श्रीजी महाराज ने वेदरस में बताया है कि अन्य जो अवताराधिक है वो तो उत्पत्ति सर्ग में स्त्री पुरुष के बिलड़ा स्वरूप में अवतार लेते हैं, और इस भूमि के अंदर बहुत ऐसे अवतार हो चुके हैं और अभी भी होंगे। और प्रथम के 41वें वचनामृत में उन्होंने कहा है कि सृष्टि काल के समय अक्षरातीत गुणातीत अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान और अक्षर के सामने दृष्टि करते हैं, और तब उसमें से पुरुष उत्पन्न होता है, और मूल माया जो कि मूल प्रकृति के साथ में वो जुड़ता है, और उसमें से अनंत कोटि प्रधान पुरुष, महतत्व और विराटादिक उत्पन्न होते हैं। ऐसी रीत से प्रकृति पुरुष तलक स्त्री और पुरुष का भाव खड़ा ही है, वैसा का वैसा ही है। ऐसे भाव तो एक अक्षरधाम में ही नहीं है। अक्षरधाम में तो सिर्फ मुक्तात्माओं चैतन्य मूर्ति सच्चिदानंद स्वरूप ही है। परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण जैसे तो परब्रह्म एक ही है और परम अद्वितीय है, और उनके साकार के रस की मूर्ति के माफक ही, जिसमें भाग त्याग कर्या का मार्ग ही नहीं है, ऐसे दिव्य परम चैतन्य सच्चिदानंद घन मूर्ति है। और वो परब्रह्म जैसा होकर अक्षर ब्रह्म पर्यंत कोई भी समर्थ नहीं है, परंतु वो ही परब्रह्म के साथ में ब्रह्मरूप होकर तादात्म्यपणा को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह परब्रह्म एक ही है, उसी तरह अक्षर ब्रह्म, या तो कहते हैं कि मूल अक्षर भी एक ही है। अनंत कोटि अक्षर मुक्त अक्षर रूप होकर ही पुरुषोत्तम नारायण की उपासना कर सकते हैं। इसलिए अक्षर ब्रह्म तो श्री पुरुषोत्तम नारायण का अखंड रहने का धाम है, और उस वजह से श्रीजी महाराज या अक्षर ब्रह्म या फिर अक्षर रूप संत की साक्षात प्राप्ति के बगैर कोई अपने जीव के सामर्थ्य से या तो डायरेक्ट साधना करके परोक्ष भाव से ब्रह्म रूप हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से लोढ़ा को यदि सोना होना है तो पारसमणि का स्पर्श के बगैर वो कोटि भी प्रयास करे, फिर भी उसके वजह से उसका लोह भाव जो है वो जाता नहीं है। उपरांत यदि कोई ऐसा माने कि मैं तो राजा हूँ और निरंतर रटन करे और उसका मंत्र भी जपे तो भी उसका कोई सुख आता नहीं है। उसी रीत से परोक्ष भाव से यदि हम अहम ब्रह्मास्मि का रटन करते ही रहे या मान लेते हैं तो ब्रह्मा हो नहीं सकते। पर यदि राजा का पुत्र प्रणा को हम प्राप्त कर लेते हैं तो जीव किसी भी प्रयास के बगैर वो राज का धनी बन सकता है। उसी तरह साक्षात ब्रह्म स्वरूप संत के प्रकट सेवन मनन और निधिध्यासन से ही, जैसे जब ये जीव स्वयं को ब्रह्मरूप मानता है तभी ही वो साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है और पुरुषोत्तम नारायण को वर्णनीय होता है। श्रुति में भी ये बात कही है कि ऐसी रीत से प्रगट ब्रह्म को पहचानने वाला ही ब्रह्म होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। आवा ब्रह्मरूप भक्त को ही पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति का सच्चा अधिकारी कहा है। और ऐसी रीत से ही अक्षर पुरुषोत्तम या फिर ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान को यथार्थ समझे बगैर ज्ञान भागु बहुत ही दोषयुक्त बनते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो अनादि तत्व और एक वचन ऐसे ही परब्रह्म का अनादि तत्व
और एक वचन ऐसी ज्ञान दृष्टि के बिना सार्थक होता ही नहीं है, वो बन नहीं पाता है। ये बात यहाँ पे कही है। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म स्वरूप, ऐसे जो प्रगट संत हमें मिले हैं, उसके साथ में हमारी हेत प्रीत व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, निरंतर रहनी चाहिए। और उसमें हेत प्रीत से हम चिपक गए, जुड़ गए और उस संत को ही अपना आत्मा मान लिया, तो हम इसी जन्म में ब्रह्मरूप होकर अक्षरधाम के लिए हम हमारी लायकात को स्थापित कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद भगवान की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे